पार्टी किसी को भी टिकट दे, मैं सबसे पहले अलेवा चौक पे उनको खड़ा मिलूंगा, उनके मान सम्मान में फूलों का हार लिए। युवा ही आज सरकार बदलने जा रहे हैं, आने वाले 2 महीने में कांग्रेस की सरकार। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है हरियाणा में। तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो बहुत हैं। तो उनमें से भी हमारे साथ एक मौजूद हैं बंसी लाल जी गोइया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप कांग्रेस पार्टी से सबसे पहले आप बताइए कितने साल से जुड़े हैं? मैं 2000 से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और अब तक कार्यकर्ता हूँ। तो आप टिकट की लाइन में हैं सर? बिल्कुल, मैं एक उपेक्षा रखता हूँ जी कि मुझे भी टिकट मिले। उचाना हल्का से? उचाना हल्का से जी। सर, देखा जाए उचाना हल्का में बड़े बड़े नेता हैं सर जी। बड़े बड़े नेताओं का गढ़ भी रह चुका है। जैसे भी आपको पता है वीरेंद्र सिंह जी हैं और भी बहुत हैं सर। दुष्यंत चौटाला भी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। तो सर, तो आपको कहाँ तक दावेदारी आपको सही लगती है सर? ये देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ तो जनता का होता है। जनता जिसको चाहे उसको विधायक बना दे। अगर हाईकमान को मेरा चेहरा और मेरी जो कार्यशैली है, जो मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, अगर वो अच्छा लगेगा तो शायद मेरे को भी टिकट मिल सकता है। अगर वो मैं इस लाइन से हट जाऊँगा तो हो सकता है किसी और को भी टिकट मिल सकता है। ये जनता है। ये तो जी सर, जनता को जहाँ तक कि लगता है कि कांग्रेस सरकार में फूट भी है, जैसे कि मुख्यमंत्री के पीछे कि मैं बन जाऊँ, ऐसे कुछ फूट है जो चली आ रही है अब तक। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस में देखो कोई फूट नहीं है। ये तो एक विपक्ष जो है वो मुद्दे को उठाता रहता है कि इसमें फूट है। अगर फूट होती तो हमारी 5 सीटें नहीं आती। जी। आप सिरसा से लेके और अम्बाड़ा तक हमारा कांग्रेस का इतना बड़ा जनाधार रहा। और सिरसा सीट की तो बात करें तो हम 2 लाख 2.5 लाख से भी ऊपर बहन जी को चुनाव जीता है। वहाँ दीपेंद्र जी बहुत ज़्यादा वोटों से जीते। शैलजा जी को? हाँ जी। सर, देखा जाए अगर आप एमएलए बन भी जाते हैं तो उचाना हल्के में जो समस्याएं हैं उनसे कैसे लड़ेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं सर? देखिए, उचाना में फिर अलेवा ब्लॉक, 2 ब्लॉक हैं, उचाना और अलेवा। दोनों ब्लॉकों में पहले तो ये पानी की समस्या है। इधर बहुत ही पानी खेती के लिए नहीं है। और फिर स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है कि जो लोगों को या तो जींद जाना, और जींद वाला जो डॉक्टर बैठे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वो जाते ही चाहे एक स्टिच लगवाना हो वो दूर तक रेफर कर देते हैं कि मरीज को। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। और शिक्षा अगर हमारे बच्चों को हमारे क्षेत्र में अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल जो होंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो जब ही हमारा विकास होगा, तभी हमारे को रोज़गार मिलेगा। लेकिन यहाँ नहीं है। अगर सरकारी स्कूल की बात करें तो ये सरकार सरकारी स्कूलों को मर्ज कर रही है। मर्ज का मतलब, ये तो मर्ज कहते हैं लेकिन हम ये कहते हैं उनको बंद कर रही है। और कौन सी मुख्य समस्या है सर, जो मेन समस्या है? मतलब मेन समस्या तो यहाँ पानी की बहुत समस्या है इस इलाके में। कुएं भी आंधे हो गए हैं, पानी नहीं है। 100 फीट से नीचे गहरा यहाँ पर जल स्तर जा चुका है। सर, सपोज अगर आपको टिकट नहीं मिलती है कांग्रेस की, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी को छोड़ेंगे? नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। सर, जैसे नाराज़गी रही है सर, एमपी के इलेक्शन थे अभी लोकसभा के, तो उसमें जैसे किरण चौधरी थी, श्रुति चौधरी थी, तो वो बीजेपी में शामिल हुए टिकट ना मिलने की वजह से। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, टिकट देना तो हाईकमान का काम है। जब हाईकमान ने सर्वे करवाया तो हो सकता है बहन किरण पीछे रह गई हो, श्रुति बहन, तो इस करके उसका टिकट ना मिला। ये टिकट देना और तो ये तो हाईकमान का काम है। ये आम किसी मैं कह दूं कि मैं दावेदार हूं यहाँ से, मेरी तो जेब में टिकट है, कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी का रूल है कि हाईकमान ही तय करता है। तो सर, आप कितने % दावेदारी समझते हैं कि टिकट मिलेगी? नहीं, मैं दावेदारी नहीं करता कि मुझको 100% मिलेगी, 80% मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं उस लाइन में हूँ कि मैं एक अपना कार्यकर्ता होते हुए कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता की सुनी जाती है कि मैं भी उस लाइन में हूँ, मैं भी उस योग्य हो चुका हूँ। मैं 2000 से लेके और अब 2024 तक मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता ही हूँ। तो मैं उस लाइन में हूँ कि मैं अपना रख सकता हूँ बात अपनी। सर, लाइन में तो सर बहुत ऐसे जैसे सर आप गोइया से हैं, तो गोइया से धर्मवीर लोहान जी हैं, तो वो भी लाइन में। हाँ बिल्कुल। देखिए, जो सरपंच साहब हैं वो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, और वो आर्य समाज का जो पॉलिटिकल विंग है, लोक शक्ति मंच, उसके प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। वो भी दावा ठोक सकते हैं और वो अपना वो भी कर सकते हैं इसमें।
सर पहले आपका प्रोफेशन क्या था सर राजनीति में इससे पहले? मेरा कुछ नहीं, मैं टीचिंग लाइन से हूँ, स्पोर्ट टीचर हूँ। सर टीचिंग लाइन से राजनीति की तरफ क्या सफ़र? ये तो मेरा बचपन का एक शौक़ है कि मैं भी एक नेता बनूँ। गरीब परिवार से गरीब किसान का बेटा भी नेता बन तो सकता नेता तो सर हर कोई बनना चाहता है कि मैं भी नेता बनूँ, हर किसी की चाहत होती है सर एक। जी होती है, वो मेरी भी है। जी। इसमें क्या चाहत तो कोई भी रख सकता है, सपना कोई भी देख सकता है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो पार्टी से आप सन 2000 से जुड़े हैं सर? बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी से 2000 से जुड़ा हूँ। तो सर अगर मान लो अगर टिकट किसी और को मिलती है तो कितना सपोर्ट आप करेंगे? मैं उसको जिस भी भाई को टिकट मिलेगी, जैसे आपने कहा कि सरपंच साहब को टिकट मिले या हमारे प्रदेश के प्रवक्ता रमेश कुमार बामल हैं गसोक से, या उनको मिले, या अपने भाई वीरेंद्र गोगड़िया हैं, जी जी। पार्टी किसी को भी टिकट दे, मैं सबसे पहले अलेवा चौक पे उनको खड़ा मिलूँगा, उनके मान सम्मान में फूलों का हार लिए हुए। जी जी। सर देखा जाए तो लोकसभा में भी 5 सीटें मिली हैं सर कांग्रेस को, तो सर विधानसभा में 90 सीटें हैं सर, तो विधानसभा में 90 में से कितनी सीटें आपको? हमारी 75 के आसपास सीटें आई। 75 के आसपास? बिल्कुल। क्या ये आंकड़ा कहाँ तक सही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से जो चुनाव, जो लोगों की सोच है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। 10 साल से लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं, जो इन्होंने अत्याचार किया। पहले तो अगर मैं बात करूं, करनाल के अंदर ITI के स्टूडेंट इतनी बेरहमी से CM सिटी के अंदर मारे गए थे, उनको इतनी बुरी तरह से पीटा गया, लड़कियों को घसीटा गया था। फिर किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद ड्राइंग टीचर आंदोलन हुआ, उसके बाद JBT हुआ पंचकुला में, इनको सभी ने पीटा, इतने बुरी तरह से इन कर्मचारियों को मारा इन लोगों ने। और फिर जो गांव के मुखिया बने थे, सरपंच बोलते हैं जिसको हम, उनको लाठियों से मारना। एक प्रतिनिधि के गांव के सरपंच, वो भी लोगों का चुना हुआ है ना, उसके भी अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, उनको भी इतनी बुरी तरह से मारने का काम किया और जनता अब बदलाव चाह रही है। सर देखा जाए सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी ही है, तो बेरोजगारी जो युवा जो हैं विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं अपना, तो सर यहाँ पर युवा कम रह गए हैं और यहाँ तक कि बुजुर्ग ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो बेरोजगारी, हर सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है सर कि हम ये कर देंगे, ये कर, लेकिन समय पे कोई पूरा नहीं कर पाता। कि जब सरकार बदलने वाली होती है तो कहते हैं हम पूरे कर देंगे, फिर भी यही बात बोलते हैं, लेकिन पूरे नहीं कर पाते सर। नहीं, देखिए जो पहले अगर मैं भाई नरेंद्र मोदी सरकार की बात करूं तो उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने की बोला था, लेकिन वो नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास पॉलिसी नहीं थी। इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है। कोई भी सरकार है, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, एक पॉलिसी के थ्रू ही हम बच्चों को रोज़गार दे सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है तो हम रोज़गार देने में असमर्थ रहेंगे। सर अब हाल ही में CET के जो एग्ज़ाम हुए थे सर, देखिए 5 नंबर का जो वो हाई कोर्ट ने जो करा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए जो 5 नंबर का दिया हाई कोर्ट ने उनको मना कर दिया कि नहीं, ये तो एक हरियाणा सरकार, बेरोजगारी और बढ़ गई। हाँ, हरियाणा सरकार ने अपना चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक युवाओं के साथ बड़ा छलाव किया है कि 5% का जो दे के उनको लालच और कौशल रोजगार के तहत वो खड़े किए, और अब कोर्ट ने उनको कह दिया कि आप नहीं, आप योग्य नहीं हैं, आप बाहर जा सकते हो। तो युवाओं के भविष्य अंधकार में है। इन्होंने युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया और युवा ही आज सरकार बदलने जा रहे हैं। आने वाले 2 महीने में कांग्रेस की सरकार होगी, डंके की चोट पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। जी सर, जैसा कि बीजेपी सरकार से लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी, तो कांग्रेस सरकार से क्या ऐसी उम्मीदें रख सकती है जनता? कांग्रेस की मैं पहले आप बता दूं, जो हमारा माननीय राहुल गांधी ने और हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे अनेक अन्य जो राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है जी, और उसके ऊपर हमारी सरकार अगर केंद्र में होती तो एक पहले ही दिन जी वो सभी योजनाएं लागू होती। और सिटी का मतलब, सिटी का मैं हरियाणा सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जो अब नए बच्चे 10+2 करके आए हैं, उनके लिए या तो सिटी का पेपर दोबारा लिया जाए या उनको ओपन उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाए, क्योंकि उनका भी अधिकार है। अभी वो जो 10+2 करके आए हैं, वो उनमें भी इंटेलिजेंट लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, तभी तो पास हुए ना, इंटेलिजेंट है तो तभी पास हुए, तो उनको भी एक मौका देना चाहिए। जी, मेरी आपसे और आपके सभी श्रोताओं से है कि भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और जो युवाओं के अधिकार हनन हो रहा है, छीने जा रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं।
सर चुनाव लड़ने से पहले तो नेता जो है डोर टू डोर जाते हैं, नेता बनने से पहले जो है टिकट मिलने के बाद ही डोर टू डोर जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सर कोई डोर टू डोर नहीं जाता, कोई समस्या नहीं सुन पाता, उसका क्या कारण है सर? नहीं, मैं नहीं मानता। अभी मैंने देखा है कि सिरसा से जो सांसद है हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, जी वो हर हलके में जाके और मंच के माध्यम से नहीं, पब्लिक में खड़ी होके उनकी समस्या सुन रही है। ये आप नहीं कह सकते कि नेता भाई हमारी समस्या नहीं सुन रहा। आप कभी आइए, मैं कभी जनसभा में अगर सूत बैठता है हमारा, हम मिलते हैं, तो मैं आपको वो दृश्य दिखाने का काम करूँगा। सर जैसे गोइयाँ से हैं आप, तो गोइयाँ से जैसे कि मैंने बताया धर्मवीर लोहान जी लाइन में टिकट की, तो अलेवा से भी देखिए साहिल अलेवा जो नौजवान युवा है, और भूपेंद्र वर्मा जी जो अलेवा से हैं एडवोकेट, तो वो भी लाइन में है सर, उनके बारे में क्या कहेंगे? मतलब सर अगर उनको टिकट मिल जाती है तो क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे सर? बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपना अपना हक मांगने के लिए, चाहे भूपेंद्र हो चाहे साहिल भाई हो। तो ये अगर ये टिकट लेके आएंगे तो हम इनका भी स्वागत करेंगे। और मैंने तो बोल ही दिया था पहले, अगर मुझे टिकट ना मिली कांग्रेस की, अगर कांग्रेस का कोई भी सिपाही कार्यकर्ता टिकट लेके आएगा तो मैं सबसे पहले उसका स्वागत करूंगा। बहुत सी नाराजगी भी रहेगी सर, जिसको टिकट नहीं मिलेगी नाराजगी भी होगी सर एक तरह से। वो तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई जो भागेंगे या ना भागेंगे, उनसे क्वेश्चन होगा ना ये तो, कि आपकी नाराजगी है या नहीं है। अगर मैं करूंगा तो तुम आपसे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं नाराज नहीं होता, मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा आपको। कि गोइयाँ से धर्मवीर लोहान जी हैं, उनकी भी एक अच्छी छवि है, जो सरपंच भी रह चुके हैं पहले, तो वो भी टिकट को दावेदार समझते हैं अपने आप को, मतलब लाइन में है टिकट की, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए धर्मवीर जी का चेहरा जो है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये अपने परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने कार्यकाल में ये सरपंच एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहे, और जो समस्याएं इन्होंने उठाई और उनका काम जो डीसी साहब से या एसडीएम साहब से चाहे किसी भी तरह करा के लेके आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया। अगर हम ये कहें कि भाई ये लाइन में नहीं है, ये दावा ठोक सकते हैं सरपंच साहब इसके लिए, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक पॉलिटिकल भी। सर जैसा कि आप कांग्रेस में 2000 से जुड़े हैं, तो आपको कोई पद भी मिला है सर अभी तक? हाँ, मुझे अभी 6 फरवरी को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया गया, और मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा, अब मैं जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे अध्यक्ष हैं जो हरियाणा प्रदेश के सुशील पवार जी, और हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन मीनाक्षी नटराजन जी, मैं उनके एक नेतृत्व में भी काम कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। तो देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपनी राय कमेंट में दें। उचाना हल्के से देख सकते हैं आप कांग्रेस के काफ़ी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, टिकट की लाइन में खड़े हैं, तो आप किन का नाम लेंगे वो अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें। ये बंसीलाल जी गोइयाँ से हमारी बात हुई है, तो आप किस किस का नाम लेना चाहेंगे, कौन से टिकट की लाइन में आगे हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।